नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को याद होगा कि अब से 1 महीना पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया को तेल व्यापार में भयंकर नुकसान हुआ है। कितना नुकसान? दरअसल इनका प्रॉफिट 40% तक गिर गया था, यानी कि आधा प्रॉफिट इनकी तेल की कमाई का खत्म हो गया था। और सऊदी अरेबिया जैसे देश के लिए तो ये एक बहुत दर्दनाक नुकसान था, क्योंकि इनके पूरे देश की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर ही टिकी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में इनके जितने भी भविष्य के प्रोजेक्ट थे, जो इन्होंने बड़े शहर बनाने के वादे किए थे, इसके अलावा दुबई को टक्कर देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की बात कही थी, ऐसे सभी प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे थे, क्योंकि ये सभी फंडेड थे कच्चे तेल की कमाई से। अब कमाई ही घट गई तो इसमें पैसा कहां से लगाए? इसी चीज को देखते हुए सऊदी अरेबिया पर पिछले कुछ समय से काफी भयंकर दबाव है कि किसी तरीके से कच्चे तेल की कमाई बढ़ाई जाए। लेकिन आपका सवाल होगा कि इनकी कच्चे तेल की कमाई तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है भाई। पिछले 1.5-2 साल से, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, उससे भी 2-3 महीने पहले से ही कच्चे तेल के दाम $100 पर बैरल तक पहुंच गए थे और सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं कच्चे तेल की कीमतों ने पिछले 1.5 सालों में। ऐसे में इनकी कमाई तो शानदार होनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि इनकी कमाई घट रही है? खास करके जो प्रॉफिट है, जो बढ़ना चाहिए था तेल की कीमत बढ़ने की वजह से, वो उल्टा घट क्यों रहा है बढ़ने की जगह? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 1.5 सालों में कच्चे तेल की कीमतें तो बढ़ी हैं और इन्होंने जमकर तेल भी खूब बेचा है, लेकिन इनके जो दो सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक थे, भारत और चीन, उन्होंने सऊदी अरेबिया से तेल की खरीद लगभग बंद ही कर दी है। और इन दोनों देशों ने तेल खरीदना सऊदी से बंद क्यों किया? इसके भी 2 कारण हैं। पहला ये कि सऊदी अरेबिया इन दोनों देशों से एशियन प्रीमियम टैक्स चार्ज करता है। मतलब सऊदी अरेबिया का कहना यह है कि भारत और चीन हमसे बहुत ज्यादा करीब पड़ते हैं, इसी वजह से इन दोनों देशों को तेल की ढुलाई, यानी कि सऊदी अरेबिया से चीन या फिर भारत तक तेल पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कम पड़ता है, क्योंकि दूरी कम है। इसीलिए जो ये बचा हुआ खर्चा है ये दोनों देश हमें दें, क्योंकि इस बचे हुए किराए पर सऊदी अरेबिया का हक है। अब पता नहीं किस हिसाब से ये कहते हैं, लेकिन दशकों से यही होता आया है। सऊदी अरेबिया ही नहीं, ओपेक के जितने भी सदस्य देश हैं, सब भारत, चीन समेत एशियाई देशों से एशियन प्रीमियम टैक्स वसूल करते हैं, जिस वजह से अरब देशों का महंगा तेल और ज्यादा महंगा होकर हमें मिलता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1.5 सालों में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम कितने बढ़े हैं, उसके ऊपर से ये देश एशियन प्रीमियम और लगाते हैं तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए भारत और चीन ने अरब देशों से तेल खरीदना कम कर दिया। हमने रूस से संपर्क किया और उनसे डिस्काउंटेड कच्चा तेल जमकर खरीदा। इसके अलावा एक दूसरा कारण यह है कि भारत ने रूस के साथ साथ कई और दूसरे देशों से, कई अफ्रीकी देश हैं, कई साउथ अमेरिकन देश हैं, इनसे संपर्क किया है और इनसे कच्चा तेल खरीदना भी शुरू किया है। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से हमने सऊदी अरेबिया से खासकर कच्चा तेल लगभग बंद ही कर दिया है खरीदना, और इसी वजह से इन्हें मैसिव लॉस हो रहे थे। लेकिन अब अपनी इस गलती को इन्होंने सुधारना शुरू कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि सऊदी अरेबिया अब भारत को जबरदस्त डिस्काउंट देने जा रहा है। लेकिन कैसा और कितना डिस्काउंट? तो देखिए, डिस्काउंट ये है कि सऊदी अरेबिया जो भारत को बेचे जाने वाला तेल था उस पर एशियन प्रीमियम टैक्स लगाता था, तो वो टैक्स होता था $10 पर बैरल के हिसाब से। लेकिन अब सऊदी अरेबिया उसे घटाने जा रहा है $3.5 पर बैरल तक, यानी कि हर एक बैरल पर भारत को करीबन $7.5 तक का डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट ये अच्छा खासा है। हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हमें कई अन्य सुविधाएं भी सऊदी अरेबिया देने को तैयार है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और कम आए और भारत को और सस्ता तेल मिल सके। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि भारत सऊदी अरेबिया के इस डिस्काउंटेड ऑफर से कितना अट्रैक्ट होता है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।